राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम एक ऐसे परिवार से आपको मिलाना चाहते हैं जो बिल्कुल गरीब मजदूर है, बेसहारा, और अपना जीवन कितनी मजबूरी में काट रहा है। ठंड का मौसम आने वाला है, हर आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। अपनी सुविधा के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन यहाँ पर रोटी के भी लाले हैं, मकान के भी लाले हैं और रोजगार के भी लाले हैं। जैसे कि 2026 में चुनाव आने वाला है, यानी जिला पंचायत और प्रधानी का चुनाव। प्रधानी का चुनाव में जो प्रत्याशी होंगे वो वोटर को हर तरीके से लुभाएंगे, लेकिन किसी को दारू, किसी को साड़ी और किसी को मिठाई बांटने का काम करेंगे वोटर। वोटर नहीं, प्रत्याशी। और वोटर को हर तरीके से लुभाने का काम करेंगे। कोई साड़ी बांटेगा, कोई मिठाई बांटेगा और कोई दारू बांटेगा। तो मेरे दोस्तों, अब की बार चुनाव 2026 में आने वाला है। आपको वोटिंग जो करनी है वो सोच समझ के वोटिंग करनी है, सोच समझ के वोटिंग करनी है। दारू में नहीं बिकना है, साड़ी में नहीं बिकना है और मिठाई में नहीं बिकना है। आपको जो वोटिंग करनी है वो सोच समझ के वोटिंग करनी है। प्रधान या जिला पंचायत ऐसा बनाना है जो गरीब मजदूरों की मदद कर सके। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में। हम आज आपको दिखाएंगे एक गरीब मजदूर, बेसहारा, जो कोई रोजगार भी नहीं है, ऐसा आशियाना दिखाएंगे जो हर आदमी को चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान। कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलिस्तां हमारा। लेकिन गरीब आदमी अपने झोंपड़पट्टी में भी रह कर के वो खुश रहता है, उसे महलों की जरूरत नहीं है। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं एक गरीब आशियाना, जो इस आशियाने में यानी झोंपड़पट्टी में 20-30 साल से यहाँ पर रह रहा है। कोई रोजगार नहीं, कोई मकान नहीं, और झोंपड़पट्टी में रहने वाला आदमी फिर भी खुश नज़र आता है। कहते हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ऐ जिंदगी हमें तेरा एतबार नहीं रहा। देख सकते हैं आप, ये गरीब आदमी का आशियाना है जो झोंपड़पट्टी पड़ी हुई है, यानी फूस से बना हुआ एक छप्पड़ है। और इस छप्पड़ में 20-30 साल से ये इसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे किसी भी सरकार का, कितनी सरकारें आईं और चली गईं, आज तक सरकार का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। इस छप्पड़ में मैं आपको दिखाता हूं कि फूस का तो छप्पड़ है और ऊपर ये मसाले की टीन पड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें रहने वाले वृद्ध बिल्कुल पति पत्नी रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, और उनके पास आज तक कोई खाट खटोली भी नहीं है। और ठंड से बचने के लिए, जो ठंड आने वाली है, ठंड प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इनके पास ना तो कोई रजाई है, ना ही कोई गद्दा है। ठंड से बचने के लिए ना रजाई है, ना गद्दा है। तो भाई साहब, इनसे पूछो कि ये किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल है जीवन बिताना।
बहुत मुश्किल है जीवन बिताना। ठंड में लोग सुकड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो ना रजाई है, ना गद्दा है, और ना ही कोई बेड है, खाट खटोली भी नहीं है। इनसे सारी बातें आज हम जानेंगे कि अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं, कहाँ से इनका रोजगार चल रहा है। केवल एक भैंस रखते हैं, कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं, और ना ही कोई खाट खटोली, और ना ही इन पर रजाई गद्दा है। चलिए आज हम इनसे बात करते हैं, आखिर ये कहना आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ झोपड़पट्टी में रहने वाले एक व्यक्ति और ये माजी हैं। आप देख सकते हैं इनको कम से कम 35-40 साल धौलाना में रहते हुए हो गई, लेकिन इनको आज तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। फूस की झोंपड़ी में रहते हैं 30-35 साल से, लेकिन आखिर क्या बात रही जो इनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। इनका कोई रोजगार नहीं है और ना ही रहने के लिए कोई मकान है, मकान भी नहीं है, कोई रोजगार भी नहीं है। फूस की झोंपड़ी में रहते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए एक भैंस के सहारे भैंस का पालन पोषण करते हैं। इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं धौलाने में 30-35 साल से। आज हम इनसे सारी बातें जानेंगे, क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला है। ठंड दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और इनके पास ना तो कोई रजाई है, ना ही कोई गद्दा है। आखिर ठंड से बचने के लिए फिर इन्होंने इतना समय कैसे बिता दिया। मैंने जो देखा है, इनके पास ना तो कोई रजाई है, ना ही कोई गद्दा है। आखिर ठंड में ये अपना टाइम कैसे काटते हैं। फूस की झोंपड़ी है और कोई रोजगार नहीं है। आज हम इनसे जानते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ आखिर क्यों नहीं मिल पाया है, और इस फूस की झोंपड़ी में ये कब से रह रहे हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं। इनका नाम क्या है? नाम क्या है बाबूजी आपका? रामावतार। रामावतार जी, आप ये बताओ, इस फूस की झोंपड़ी में आप कब से रह रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल से रह रहे हैं आप। तो ये आप ये बताओ, 20 साल से आप इस फूस की झोंपड़ी में रह रहे हैं और ठंड बढ़ती जा रही है, ठंड आने वाली है, तो आप ये बताओ, आपके पास ना तो कोई रजाई है, ना कोई गद्दा है, फूस की झोंपड़ी में आप रह रहे हैं, तो कैसे टाइम काटते हैं आप? कुछ नहीं है जी, अब कुछ मजबूरी में टाइम काट रहे हैं। मजबूरी में टाइम काट रहे हैं। तो किसी भी सरकार का योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया? कोई नहीं है, पेंशन भी नहीं बनी। पेंशन भी नहीं बनी आपकी? घर वाले की भी नहीं। अच्छा, तो फिर आप काम क्या करते हो? भाई भैंसन को पालन पोषण करके और इस वक्त गुजर कर रहे हैं। तो कितनी भैंस रखते हो आप? अब 2 ही, एक खत्म हो गई, एक अच्छा, किसी तो माल न दे दीजिए। अच्छा, 1-2 भैंस रख करके अपना पालन पोषण करते हो। तो ये आप ये बताओ मुझे, तो इसमें गुजारा हो जाता है आपका? बस ऐसा कर रहा हो पावे, कोई सुविधा आ जाता मैंने गांव के मदद कर दें। अच्छा, मतलब गांव के लोग मदद करते हैं। जो प्लॉट वाले का उनने खेत भी दे रखा हो, गेहूँ पे हो जाए, उससे गुजर हुई। अच्छा, हाँ। तो बाबूजी आप मुझे ये बताओ, जिस जमीन में आपकी ये झोपड़पट्टी बनी हुई है, फूस की झोपड़ी बनी हुई है, क्या ये जमीन आपकी है? ना। और किसकी जमीन है? ये साल अंदर तो हमारे वो खत्म हो गए। अच्छा, उनको लड़का। तो वो क्या किराया लेते हैं? ना, कुछ नहीं लेते। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 20 साल। 20 साल से रह रहे हैं, किराया नहीं लेते वो? ना, कुछ नहीं लेते। अच्छा, मुफ्त में रह रहे हो? मुफ्त में रह रहे हैं। तो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया? ना, कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, तो आप जो है वोट जो डालते हो धौलाने में, किन किन चुनाव में वोट डालते हो आप? हम संसद से लेकर प्रधानी मेंबरी सब में घेरे हैं। मतलब प्रधान से लेकर सांसद तक सारी वोट डालते हो? सगरे घेरते हैं, किसी की भी सरकार आ जाए? किसी की भी आ जाओ। अच्छा, प्रधान से लेकर सांसद तक वोट डालते हो, फिर भी आपको योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाया? भाई ऐसा हो को कोई हमारी जानकारी नहीं है, कोई आदमी ने मदद नहीं करी हमारी, तो हम यह बात नहीं सोच पाए। तो बाबूजी आप मुझे ये बताओ, जैसे गांव में प्रधान बनते हैं तो प्रधान तो योजनाओं का लाभ दिलवाते हैं, सरकार की योजनाओं का। हमें कोई लाभ नहीं दिलवाया। तो आपको क्यों नहीं दिलवाया आज तक? अब क्या पता हो जी कैसे नहीं दिलवाया। भाई जब आप वोट डालते हो, प्रधान से लेकर सांसद तक वोट डालते हैं भाई साहब, ये सांसद तक, तो फिर भी ये बताओ कि इन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाया? कुछ नहीं मिला। पेंशन मिलती है आपको? नहीं, कुछ नहीं। पेंशन भी नहीं मिलती है? 2 साल पहले आगे बंद ही, अच्छा। वो आज तक आई नहीं है। अच्छा, आज तक नहीं आई। आज तक नहीं आई? ना।
तो भैंस पाल करके अपना गुजारा बाजार कर रहे हैं जी। तो ये बताओ, जैसे ठंड आने वाली है, आपके पास ना कोई रजाई है, ना कोई गद्दा है, और ना ही कोई अच्छा मजबूत तरीके से छप्पड़ बना हुआ है, तो फिर कैसे टाइम काटोगे ऐसा ही काट रहे हैं जी, बैठ के लौट के कैसे ही, कभी कुछ दे दे कोई, अच्छा गांव के दे दें रजाई गद्दा कोई। अच्छा, मतलब गांव के लोग मदद कर देते हैं। हाँ, अच्छा, सरकार से कोई योजना, प्रधान से कोई योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिल कुछ पाया। नहीं मिलो। तो मतलब जैसे गांव के लोग ही मदद कर पाते हैं, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है। बात ठीक है। तो अब आप क्या चाहते हो फिर? हमें कुछ मदद हो जानी चाहिए, किससे मदद हो जानी चाहिए? रजाई गद्दा, राशन वासन सही मिले, अच्छा पेंशन हो जा। तो आप जैसे ये बताओ कि 2026 में जैसे चुनाव आने वाला है, 2026 में प्रधानी का चुनाव आने वाला है, तो आप मुझे ये बात बताओ कि आप जैसे वोट डालोगे, प्रधान प्रत्याशी बहुत खड़े होंगे, आपके घर भी आएंगे वोट मांगने के लिए, तो क्या उनसे मदद मिल पाएगी आपको? हाँ, हम फुरकान कुरैशी के साथ हैं, फुरकान कुरैशी को वोट देंगे हम। वो मदद करो या मत करो। अच्छा, मतलब आप जो है फुरकान कुरैशी को ही वोट देंगे, वो आपकी मदद करते हैं? हाँ, करे। तो क्या क्या मदद करते हैं वो? कोई पैसा दिला भी दे दे, और भैंस भी उधार पानी बांध दे कभी, अच्छा गुजारे के लिए। अच्छा, मतलब दाल दलिया दे देते हैं, राशन पानी दे देते हैं, दे दें। समय समय पर काम में आते हैं आपके। तो हरदम। इसलिए 2026 में जो है फुरकान कुरैशी जो प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं, उनको वोट करोगे आप? हाँ, तो और लोगों को क्यों नहीं करोगे आप वोट? उनको नहीं करेंगे कि ये हमारे द्वारा आते जाते रहे, करते भी रहे, अच्छा पैसा दिला भी देते रहे। अब मेरी उंगली में चोट लगी हुई है, तो इनने मदद करी है मेरी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब से पहले जैसे प्रधान है बने, उन्होंने कोई मदद नहीं करी, और जैसे अब की बार जैसे प्रत्याशी आएंगे तो वो मदद नहीं करेंगे, केवल फुरकान कुरैशी मदद करते हैं आपकी? हाँ, वही करते हैं। अच्छा, तो वोट किसको दोगे फिर? उसी को देंगे, उसी को दोगे? फुरकान कुरैशी। 2026 में जो चुनाव आएगा तो आप जो है फुरकान कुरैशी को ही वोट करेंगे, हाँ। क्योंकि वो आपकी मदद करते हैं। मदद कर रहे हैं, करी उनने। अच्छा, हाँ, उन्होंने करी है। तो कब से मदद करते हैं आपकी? 32 साल हो गए उसे। अच्छा, 32 साल से मदद कर रहे हैं। वो वहाँ खिचड़ा रह रहे हम, जब भी उनने करी, और आज यहाँ रह रहे हैं जब भी उनने करी। अच्छा, अब भी मदद करते हैं। हाँ। और तो जैसे चुनाव आने वाला, तो क्या कहना चाहेगा फिर आप? हम जो बात उससे कहेंगे वो कर देगा, कर देगा वो। अच्छा हाँ, मुसलमान बने हैं, कर देगा। अच्छा, मदद कर देते हैं फुरकान कुरैशी। तो 2026 में जैसे भाई साहब आप चुनाव आने वाला है, इन्हें देखिए, ये अपनी एक भैंस पाल करके भैंस रखते हैं, और ये अपना जो है उठाओ, अपना जो है ये देखिए चारा है, ये भैंस के लिए ले जा रहे थे, और ये यहाँ पर जो है 2026 के चुनाव में ये इन्होंने कहा है कि हम फुरकान कुरैशी को वोट देंगे, क्योंकि फुरकान कुरैशी जो है प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं, और इनकी 20-30 साल से जब तक ये धैर्य के रहने वाले हैं फुरकान कुरैशी, और इनका जो है मदद भी करते हैं, बीच बीच में मदद भी करते हैं, इनको पैसे धेले से, अनाज पानी से, हर प्रकार से इनकी मदद करते हैं। अब मैं इधर को है तो मदद करते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो है जो फुरकान कुरैशी हैं, हम उनको ही वोट करेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने आज तक हमारी कोई मदद नहीं करी है, और ना ही कोई सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाया है। और ये कहते हैं कि जो जिस ज़मीन में ये रहते हैं, ये ज़मीन इनकी नहीं है, किसी शैलेंद्र तोमर की है, उन्होंने मुफ्त में इन्हें रहने के लिए दिया है। और देख सकते हैं आप, इनका छप्पड़ का मकान बना हुआ, आप देख सकते हैं पीछे, मैं आपको मकान भी दिखाऊंगा। और 20-30 साल से यहाँ पर ये रहते हैं। बड़ी दुविधा है, और ठंड का मौसम आने वाला है, ठंड में हर आदमी को मकान चाहिए, लेकिन कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलस्ता हमारा। ये इस छप्पड़ में भी खुश नज़र आ रहे हैं, छप्पड़ में भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुख की बात यह है कि हर आदमी अपने मकान, पक्के मकान में रहता है, और 2026 का चुनाव आने वाला है, किसी भी सरकार का इन्हें आज तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है। और कितने प्रधान आए, कितने प्रधान चले गए, किसी भी प्रधान ने इन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। केवल अब ये अपनी जीविका, आप देख सकते हैं माता जी एक ऐसी हैं, अपना कोई भी मजदूरी का कार्य करने के योग्य नहीं है। केवल ये बाबूजी एक भैंस रखते हैं, और भैंस भी उधार सुधार रखते हैं, और अपना जीवन व्यापन इस देख सकते हैं भैंस का चारा है, और भैंस के चारे के खिला करके एक भैंस को अपने पालते हैं, उसका दूध बेचते हैं, और बड़ी कठिनाइयों के साथ में इनका सामना करना पड़ रहा है। ठंड का मौसम आने वाला है, इनको किसी भी व्यक्ति ने, भाई साहब, कोई भी गरीब आदमी की मदद नहीं करता। और चुनाव में प्रत्याशी आएंगे, लुभाएंगे। 2026 के चुनाव में, जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव में, और 2027 का भी चुनाव आने वाला है, 2027 का भी चुनाव आने वाला है। भाई साहब,
वोटर को लुभाने के लिए नेता आएंगे, प्रधान आएंगे, लेकिन भाई साहब ये तो बताओ, लुभाओ अच्छी बात है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान भी तो करो। गरीब आदमी एक छप्पड़ की झोंपड़ी में 20-30 साल से अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन कम से कम मेरे भाइयों, जो आप चुनाव लड़ना चाहते हो, गरीब मजदूरों को भी ध्यान रखो। गरीब आदमी हैं, खाने का कोई जरिया नहीं, रोटी रोजगार का कोई जरिया नहीं, और रहने के लिए भाई साहब मकान भी नहीं है। ये बड़े दुख की बात है भाई साहब, बड़े दुख की बात है कि इन पे धोलाने में मकान भी नहीं है। एक छप्पड़ में रह रहे हैं भाई साहब काफ़ी दिनों से, कोई आसियाना नहीं है इन पर, और मजदूरी मतलब रोजगार भी नहीं। और भाई साहब सबसे घटिया बात तो ये है कि रहने, अपना तन ढकने के लिए भाई साहब रजाई गद्दा भी नहीं है इन पे। मैं आपको इनकी आज हालत दिखाऊंगा, सारी हालत दिखाऊंगा कि ये अपना जीवन कैसे टाइम काट रहे हैं, कैसे अपना टाइम काट रहे हैं। ना छप्पड़ है, मतलब ना तो इन पर मकान है, ना घर है, और ना खाट खटोली है, और ना रजाई गद्दा है। तो भाई साहब ये बताओ, इनके जी से पूछ कर देखो कि ये 2026 के चुनाव में वोटिंग कैसे करेंगे। तो भाई साहब ये उस आदमी को वोटिंग करेंगे जो इनकी आज तक मदद करता आ रहा है हर तरीके से, रोटी से, पानी से, दाल दलिया से, लत्ता कपड़ा, और छप्पड़ का इनका मकान है। तो भाई साहब आपको मैं एक बात बताऊं, ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखो, मदद करो गरीब लोगों की। और चुनाव 2026 में आने वाला है, अपने पैसे को शराब में ना बिता करके, शराब में खर्च ना करके ऐसे लोगों को मदद करो, गरीब लोगों की मदद करो। ठंड आने वाली है, गरीब लोगों को लत्ता कपड़ा दो और राशन पानी दो। तो भैया शराब का चुनाव मत लड़ना, गरीबों की मदद करना। तो भाई साहब शराब तो जो है ना चुनाव में बर्बाद करे, इसलिए सोच समझ के वोट डालना। और भाई साहब 2026 के चुनाव में गरीबों की मदद ज़रूर करना। ठंड का मौसम आने वाला है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 2026 का चुनाव सोच समझ के वोटिंग करना। और अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो धोलाने में इस वक्त हम मौजूद हैं, इनका मकान कैसा है। इनका छप्पड़ का मकान है, फूस का मकान है, और अपना ये भैंस पाल करके अपना जीवन व्यापार कर रहे हैं। माताजी की आप हालत देख सकते हैं, माताजी के कोई रोजगार करना बस की नहीं है, बाबूजी के पास कोई रोजगार करने का कोई जरिया नहीं है, केवल अपनी एक भैंस रखते हैं और अपनी गुजर बसर करते हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं बाबूजी का रहने का आशियाना।